दोस्तों, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज जो आपने पढ़ाई, मगरिब की जुमे रात के दिन ईशा का वक्त जब आया, सहाबा इकराम आए और अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के नबी, नमाज का वक्त हो चुका है। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कमजोरी आई थी। आपने गुस्ल किया, आपने उठने की कोशिश की, लेकिन बेहोश होकर गिर गए। फिर होश आया, आपने पूछा कि क्या तुम लोगों ने नमाज पढ़ ली? लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी इमामत और इकामत नहीं हुई, अभी नमाज खड़ी नहीं हुई। आपने फिर गुस्ल किया, फिर आप खड़े होने की कोशिश करने लगे, फिर आप बेहोश हो गए। 3 मर्तबा ऐसा हुआ तो आप समझ गए कि अब आप मस्जिद में जाने की पोजीशन में नहीं है। अब नमाज के लिए खड़े होने की ताकत मेरी नहीं है। आपने फरमाया, ए लोगों, अब्बू बकर से कहो वो लोगों को मेरी जगह नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा कहती है, मेरे दिल में ये ख्याल आया, मेरे बाप हजरत अब्बू बकर अगर रसूल की जगह खड़े होंगे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आसार नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप दुनिया में ज्यादा वक्त नहीं गुजारेंगे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे वालिद रसूल की जगह मुसल्ले पर खड़े होंगे तो कल हो सकता है मेरे वालिद के बारे में अच्छा महसूस ना किया जाए। तो मैंने मेरे वालिद के लिए माजरत करने की कोशिश की। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद अब्बू बकर बड़े नरम दिल हैं। अगर मुसल्ले पर खड़े होंगे तो अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पाएंगे, वो रोने लगेंगे, वो नमाज नहीं पढ़ा पाएंगे। या रसूल अल्लाह, ये जिम्मेदारी किसी और को दे दीजिए। हजरत आयशा ने माजरत पेश की कोशिश की अपने वालिद की तरफ से, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल अटल फैसला करते हुए कहा, नहीं, जाओ और अब्बू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। इसीलिए अल्लाह के रसूल की वफात के बाद जब सहाबा इकराम की इस बात पर बहस हुई, इस बात पर डिस्कशन हुआ कि रसूल के बाद खलीफा कौन होगा, कि रसूल के बाद कौन होगा जो लोगों की क़ियादत करेगा, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हमारी सबसे अजीम इबादत है नमाज, और नमाज के लिए सबसे अफजल इबादत के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको इमाम चुना है, हुजूर ने जिसको दीन का इमाम चुना है, उसे अपने दुनिया का इमाम भी चुना है, हम उसको अपना खलीफा मानते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हमारे पास हमारे भाई ये नारा लगाते हैं कि अल्लाह के रसूल के बाद खलीफा हजरत अली हैं। बेशक अली का मकाम अपनी जगह है, अली का मर्तबा अपनी जगह है, मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हजरत अब्बू बकर सिद्दीक हैं। और ये रसूल ने क्लियर तो नहीं कहा, मगर सिंपल हिंट दे दिया, मगर इशारा दे दिया, मेरे बाद कोई खलीफा होगा तो हजरत अब्बू बकरा सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है। प्यारे दोस्तों, एक औरत अल्लाह रसूल के पास आती है, विरासत का मसला पूछती है। नबी करीम उसको मसले का हाल बताते हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत से कहते हैं, ए खातून, कल आइंदा कभी तुम यहाँ आओ और अगर मुझसे मुलाकात ना हो, मेरा इंतकाल हो जाए, मैं दुनिया से चला जाऊं, तो फिर तुम अब्बू बकर के पास जाना, तो उससे अपने मसले पूछना, उनके सामने अपना मसला रखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दे दिया कि मेरे बाद मुसलमानों की क़ियादत लायक अगर कोई है तो अब्बू बकर सिद्दीक है। चुनांचे मगरिब के बाद जुमे रात को ईशा की नमाज हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई, और उसके बाद अल्लाह के रसूल की जिंदगी में 17 टाइम की नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। इतवार का दिन आया, वफात के एक दिन पहले अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को आजाद किया। आपके घर में 7 दीनार रखे थे, उस 7 दीनार को आपने सदका किया। आपके पास जो हथियार था, जो तलवारें वगैरह थीं, वो आपने मुसलमानों को दे दी। उसके बाद आपने अपने नवासो हसन और हुसैन को बुलाया, अपनी बेटी फातिमा को बुलाया, उनसे प्यार किया, उनसे बातें की, और मुसलमानों को ये वसीयत की, ये मेरी बेटी है, ये मेरे नवासे हैं, इनके साथ अच्छा सलूक करना, इनको तकलीफ मत पहुंचाना। पीर का दिन है जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। उस दिन फजर की नमाज हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु साहबा इकराम को पढ़ा रहे हैं। बुखारी के अल्फाज है, हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं,
अल्लाह के नबी ने पीर के दिन फजर की जमात हो रही थी, अब्बू बकर लोगों को नमाज पढ़ा रहे हैं। अल्लाह के रसूल को थोड़ा आराम महसूस हुआ। आप अपने हुजरे के दरवाजे पर आए, आपने पर्दा हटाया, आपने देखा कि अब्बू बकर लोगों को नमाज पढ़ा रहे हैं, मेरे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, तो नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगे। नबी का चेहरा ऐसा चमक रहा था जैसे कुरान के अल्फाजों की तरह नबी का चेहरा चमक रहा था। हजरत अनस कहते हैं, रसूल दरवाजे पर खड़े हैं, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, मगर सहाबा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी को महसूस कर लिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आने को महसूस कर लिया, और हमें यह डर हुआ कि मारे खुशी के कहीं हम नमाज तोड़ ना दें, कहीं हमारी नमाज खराब ना हो जाए। और जैसे ही हजरत अब्बू बकर को यह महसूस हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर आ गए हैं, तो हजरत अब्बू बकर फौरन पीछे हटने लगे। अल्लाह के रसूल ने इशारा किया कि नमाज को तुम जारी रखो, तुम पीछे मत हटो। चुनांचे हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने वो नमाज पढ़ाई, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा गिरा दिया और वापस अंदर चले गए। हजरत अनस कहते हैं कि ये आखिरी नजर थी जो हमने अल्लाह के रसूल को देखा था। अल्लाह के रसूल का वो आखिरी दीदार था। पीर के दिन चास्त का वक्त था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही थी और ज्यादा बीमारी और कमजोरी बढ़ रही है। आप हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में सर रखकर लेटे हुए थे। इतने में हजरत अब्दुल रहमान इब्ने अबी बकर आते हैं। वो मिसवाक कर रहे थे। अल्लाह के रसूल ने मिसवाक करते हुए देखा। आपको इतनी कमजोरी थी, बोल नहीं पा रहे थे। आपने इशारा किया हजरत आयशा को, तो हजरत आयशा समझ गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करना चाहते हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं, मैंने अब्दुल रहमान से मिसवाक ली, जो मिसवाक बहुत सख्त थी। मैंने अपने दांतों से मिसवाक को नरम किया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिसवाक को लेकर मिसवाक किया। हजरत आयशा फरमाती है कि आपने इतना अच्छा मिसवाक किया, जैसे आप सेहतमंद रहते हुए मिसवाक करते थे, उतनी ही बेहतर तरीके से आपने मिसवाक किया। हजरत आयशा अपनी फजीलत बयान करते हुए ये कहती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल पीर के दिन हुआ, और मेरी बारी वाले दिन हुआ जिस दिन मेरी बारी थी। अल्लाह के रसूल हफ्ते में पीर के दिन मेरे घर में आते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल जब हुआ वो पीर का दिन था, और जब रसूल अल्लाह का इंतकाल हुआ तो रसूल अल्लाह का सर मेरे पेट और मेरे हलक के बीच में था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे गोद में मेरे सीने पर सर रखकर लेटे हुए थे। आखिरी वक्त में मैंने उस मिसवाक को अपनी दांतों से नरम किया था। उस मिसवाक में मेरा लुआब और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मिल गया था। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा की मोहब्बत थी। वफात के कुछ वक्त पहले आपकी बेटी हजरत बीवी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा आपसे मिलने के लिए आई। वालिद की तकलीफ को देखा और कहा, हाय मेरे अब्बा जान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जरा मेरे करीब आओ, और उनके कान में चुपके से कोई बात कही तो हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा रोने लगी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि थोड़ा और मेरे करीब आओ। फिर आपने कोई ऐसी बात कही कि हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा खुश हो गई। हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा कहती है, मैंने हजरत फातिमा से पूछा कि अल्लाह के रसूल ने कौन सी बात आपसे कही कि एक मर्तबा कुछ कहा तो आप रोने लगी, और फिर दूसरी मर्तबा कहा तो आप खुश हो गई। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, अम्मी जान माफ फरमाइए, ये मेरे और रसूल के दरमियान का राज है, मैं कुछ नहीं बता सकती। अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया। आपकी वफात के बाद अम्मा आयशा ने हजरत फातिमा से पूछा कि बेटी अब बताओ, अब तो अल्लाह के रसूल दुनिया से चले गए, वो कौन सी बात थी, वो कौन सी राज की बात थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे कान में कही थी?
और तुम रोने लगी थी, और फिर कहा था तो तुम हंसने लगी थी। तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अम्मी जान, पहली मर्तबा रसूल अकरम ने मेरे कान में कहा था, ए मेरी बेटी, मेरी वफात का वक्त करीब आ चुका है, अब मैं तुमसे रुखसत होने वाला हूं, अब मैं तुमसे जुदा होने वाला हूं। ये सुनकर मैं रोने लगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कान में कहा कि ए फातिमा, सबसे पहले मेरे अहले बैत में, सबसे पहले मेरे घर वालों में, सबसे पहले मेरे खानदान में, सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कान में यह भी कहा कि ए फातिमा, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि तुम तमाम जन्नती औरतों की सरदार होगी, तमाम मोमिन औरतों की सरदार होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात हजरत फातिमा को बयान की तो वो खुश हो गई और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 6 महीने बाद हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। दोस्तों, अब हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। जी हां दोस्तों, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक बूढ़ी औरत का वाक़या, जिसमें एक बूढ़ी औरत मक्का को छोड़कर जा रही होती है सरकारे दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डर से। वो बूढ़ी औरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत बुग़्ज़ रखती है और उनके बारे में बुरा भला कहती है, वो भी सरकार के सामने ही। फिर सरकारे दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, ये देखकर उस बूढ़ी औरत के आंखों में आंसू आ जाती है। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये को सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे कि हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, सरकार की सीरत कितनी आला अफजल है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम दुनिया को सुनाया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह ही माबूद है और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं, तो ये सुनकर मक्के वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म करने लगे, उनकी तौहीन करने लगे। कोई पत्थर मारने लगा, कोई जादूगर कहने लगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दीन के लिए हर दुख तकलीफ को बर्दाश्त करके अल्लाह के दीन की तबलीग कर रहे थे। एक दिन आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपना सामान बांधकर अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी। उसने सुना था कि मक्के में कोई जादूगर आया है और वो जिससे भी मिलता है उसका दीन छीन लेता है। कहीं ऐसा ना हो कि उससे मुलाकात हो जाए और वो मेरा दीन मुझसे छीन ले। मुझे ये शहर छोड़ देना चाहिए। वो बूढ़ी औरत सामान बांधकर बैठी हुई थी कि आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत के करीब से गुजर रहे थे। उसने देखा तो कहा, भतीजे, ये सामान मेरे सर पर रख दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान उठाया तो देखा कि वो गठरी वजनीय थी और वो बूढ़ी कमजोर थी। तो आप फरमाने लगे, अम्मा, ये सामान तो बहुत भारी है और आप बूढ़ी हो चुकी हैं। अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या मैं आपका सामान उठाकर आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा दूं? तो वो बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्कुराकर कहने लगी, ऐ नौजवान, इससे बड़ी मेहरबानी क्या होगी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत का सामान अपने कंधे पर उठाकर उसके साथ चलने लगे। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो बूढ़ी औरत साथ साथ चल रहे थे। तो इतने में वो बुरी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी, ऐ नौजवान, मैं तुम्हें भी यही नसीहत करती हूं, मैं तुम्हें भी यही कहूंगी कि ये शहर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि यहां पर कोई जादूगर आया हुआ है जिसका नाम मोहम्मद है। वो अपने आप को नबी कहलवाता है और हमारे खुदाओं को झूठा कहता है। और ऐ नौजवान, उसके लब्बों से निकलने वाले लफ्जों में इतना बड़ा जादू है कि जो भी उसकी बातों को सुनता है उसका ही हो जाता है, वो उस पर ईमान ले आता है।
उसके बाद वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ए नौजवान शख्स, मैंने पूरी जिंदगी अपनी बुतों की इबादत की है। मैं ये नहीं चाहती कि अब आखिरी वक्त में अपने खुदाओं से गाफिल होकर उस जादूगर की बातों में आ जाऊं। इस तरह पूरा रास्ता वो औरत, वो बूढ़ी औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करती रही, उन्हें बुरा भला कहती रही, और अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे रस्ते उस बूढ़ी औरत का सामान अपने कंधों में उठाकर खामोशी के साथ उसे सुनते रहे। जब उस बूढ़ी औरत की मंजिल आ पहुंची तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सामान उसके सुपुर्द किया और आप वहां से जाने लगे। तो वो बूढ़ी औरत पूछने लगी, ए नौजवान, कौन हो तुम? तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मा, नाम में क्या रखा है, आपका काम हो गया, बस यही शुक्र है। फिर से वो बूढ़ी औरत कहने लगी, नहीं नहीं, तुम मुझे अपना नाम बताओ, मैं अपने घर वालों को बताऊंगी कि एक नौजवान शख्स मुझे ऐसा भी मिला था जिसने मेरी मदद की। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अम्मा, पूरा रास्ता जिस मोहम्मद की तुम तौहीन कर रही थी, जिसे तुम बुरा भला कह रही थी, वो मोहम्मद रसूल अल्लाह मैं ही हूं। उस बूढ़ी औरत ने जैसे ही आपके चेहरे का नूर और आपके अखलाक को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर गई और कहने लगी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आप जैसा शरीफ और नेक इंसान नहीं देखा। आपके चेहरे का नूर बताता है, आपका अखलाक ये गवाही देता है कि आप कभी झूठ नहीं कहेंगे। अगर आप ये फरमा रहे हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो यकीनन ये सच होगा, आप मुझे माफ कीजिएगा। और उसी वक्त वो बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत की गवाही देकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई और वो औरत वापस आकर मक्के में रहने लगी। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये है रसूल अल्लाह का अखलाक, ये है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कि दुश्मन भी आपको देखकर आपकी नबुवत, आपकी सदाकत और आपकी शराफत की गवाही देने लगते थे। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को ये हिदायत दे कि हम भी अपने अखलाक को इतना अच्छा बनाएं कि हर गैर मुस्लिम हमारा अखलाक देखकर हमसे मोहब्बत करने लगे, हमारे इस्लाम से मोहब्बत करने लगे और वो भी ईमान वाला हो जाए। सलाम हो अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो दोस्तों, ये शान है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये सीरत पाक है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ये अखलाक है सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसे देखकर वो बूढ़ी औरत आपके अखलाक से इतनी खुश हुई, आपके सीरत से इतनी खुश हुई और आपकी नूरानी चेहरे को देखकर वो आप पर ईमान ले आई और उसने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, इस वाक़ये को बयान करने का मकसद ये है कि आज हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को आज का मुसलमान भूल चुका है। आज हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अगर हम अमल करें तो हम भी लोगों में मोहब्बत कायम कर सकते हैं और लोगों को इस्लाम की सही मालूमात बता सकते हैं कि इस्लाम एक अमन पसंद मजहब है, इस्लाम एक मोहब्बत वाला मजहब है। इसलिए दोस्तों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब बातें लोगों तक पहुंचाई ताकि लोग इस पर अमल करके इस्लाम को समझ सके कि इस्लाम हकीकत में है क्या। दोस्तों, कुर्बान जाए हम हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिन्हें देखकर दुश्मन भी उनकी सदाकत, उनकी शराफत और उनकी नबुवत का इकरार करते थे और उनकी गवाहियां भी देते थे। ये शान है सरकारे दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये शान है ताजदारे अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वाकई में हमारे आका की शान बड़ी निराली है। दोस्तों, अगर आपको ये वाकया पसंद आया है तो कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उनकी सीरतें पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
अल्लाह पाक 10 औरतों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। यानी कि दोस्तों, वो 10 औरतें ऐसी है जिनसे अल्लाह पाक बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, उनको पसंद करता है। तो वो 10 औरतें कौन कौन सी हैं, आइए हम आपको बताते हैं। नंबर 1, पर्दा करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में लोग अल्लाह का दीदार करने के लिए ख्वाहिशमंद होंगे, मगर जो औरत दुनिया में पर्दे की हालत में रहेगी तो ऐसी औरत के दीदार के लिए अल्लाह खुद ख्वाहिशमंद होगा। और जो औरत दुनिया में अपने आप को ढांप कर रखती है, यानी कि पर्दे की हालत में रखती है, तो ऐसी औरत को अल्लाह बहुत पसंद करता है और ऐसी औरत से अल्लाह पाक बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 2, शौहर की फरमाबरदार औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसी औरत भी अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है जो अपने शौहर का कहना मानती है, जो अपने शौहर की फरमाबरदारी करती है। तो ऐसी औरतों से अल्लाह पाक बहुत मोहब्बत करता है। नंबर 3, गैर मर्द की निगाह से अपने आप की हिफाजत करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो औरत अपने आप को गैर मर्द के निगाहों से बचाएगी, ऐसी औरतों पर अल्लाह पाक जहन्नम की आग हराम फरमा देगा। और जो औरत खुशबू लगाकर गैर मर्द के सामने से गुजरती है, गैर मर्दों को देखती है, तो ऐसी औरत पर अल्लाह ताला की लानत होती है। नंबर 4, अल्लाह की इबादत करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो पाक दामन औरत नमाज रोजे की पाबंदी करे, जो अपने शौहर की खिदमत करे, तो ऐसी औरतों के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नंबर 5, अपने शौहर से हमेशा खुश रहने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत का शौहर राजी हो और अगर वो इंतकाल कर जाए तो अल्लाह ऐसी औरत पर जन्नत वाजिब कर देता है। दोस्तों, जो औरत अपने शौहर से हरदम खुश रहती है, अपने शौहर की खिदमत करती है, अल्लाह ऐसी औरत को भी बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है और अल्लाह ऐसी औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 6, चुगली गीबत ना करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह को ऐसी औरत भी बहुत ज्यादा पसंद है जो झूठ ना बोलती हो, चुगली ना करती हो, गीबत ना करती हो और फितना फसाद ना करती हो, तो अल्लाह ऐसे औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 7, पाक साफ रहने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत दुनिया में पाक साफ का एहतमाम करती है और खास तौर पर जो औरत हैज की हालत में पाक साफ रहती है, पाक साफ रहने का ख्याल करती है, तो अल्लाह पाक ऐसी औरत से भी बहुत मोहब्बत करता है। नंबर 8, तौबा करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है जो तौबा करते हैं। मतलब कि जो औरत अल्लाह से तौबा करती है, इस्तगफार करती रहती है, अल्लाह ऐसी औरत को बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 9, सब्र करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। मतलब कि दोस्तों, अल्लाह पाक ऐसी औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है जो दुख और तकलीफ आने पर सब्र करती है और अल्लाह की रजा पर खुश रहती है। नंबर 10, माफ करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ऐसी औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है जो अपने गुस्से को पी जाती है और दूसरों की गलतियों को माफ करती है। बेशक अल्लाह माफ करने वालों को पसंद फरमाता है और अल्लाह ऐसे लोगों से, ऐसी औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हजरत अली ने फरमाया बेवफा औरत की पहचान क्या है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और अपने दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, मैं किसी को पसंद करता हूं और अब उनसे मैं निकाह करना चाहता हूं, लेकिन या अली, एक सवाल मेरे दिल में है, क्या ये मेरे लिए वफादार बीवी साबित होगी या नहीं। उस शख्स का बस ये कहना था।
तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए शख्स, याद रखना, जो औरत अपने वालिदैन की तौहीन करती हो, अपने उस्ताद से बदतमीजी करती हो, अपने घर की शिकायतें करती हो, तो समझ जाना कि आने वाले वक्त में एक अच्छी बीवी साबित नहीं होगी। औरत को औरत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके वजूद में छुपना है, छुपाना है। जो औरत अपने घर की शिकायतें किसी गैर के सामने बयां करें, तो समझ जाना कि आने वाले वक्त में वो तुम्हारे ऐब भी किसी और के सामने बयान करेगी। उस शख्स ने कहा, या अली, कोई ऐसा अमल या कोई ऐसी दुआ जिससे इंसान और वाजह हो जाए। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, इस जमीन पर सबसे ज्यादा बदतरीन अमल झूठ है, जो तमाम गुनाहों की जड़ है। याद रखना, जिस औरत की फितरत में झूठ हो, धोखा हो, वो कभी भी किसी के साथ वफा नहीं कर सकती है। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अगर आप ये चाहती हैं कि अल्लाह आपको मोहब्बत करे, तो आप इन 10 बातों का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको कामयाब करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को हर बार की तरह आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि हदीस पाक में वाजह तौर पर यह बताई गई है कि दीने इस्लाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाना सदकाए जारिया है, और आपके इस नेक काम से बहुत सारे लोगों को अच्छी बातें मालूम हो जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर करके इस नेक काम में हिस्सा जरूर लें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।